बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 बजे का और इधर चेक करें जी हमारी हवेली वाली साइड पे ये जो दरख्त है ना, ये तो नहीं पता किस चीज़ का दरख्त है, लेकिन माशाल्लाह 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 इसकी छाँव देखें कितनी ज़्यादा इसकी छाँव है। देखने से इतना नहीं लगता, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह छाँव इसकी कितनी मज़े की है। और वैसे मुझे ख़ुद भी ना ये वाला दरख्त अपने घर में बहुत पसंद है। वो इसलिए, एक तो छाँव भी इसकी मज़े की है, लेकिन छाँव में कभी इतना बैठे नहीं है। पहले होता था लाइट चले जानी, पहले तो आपको पता है पाकिस्तान में लाइट बड़ी जाया करती थी। 1 घंटा लाइट होती थी, 1 घंटा लाइट चली जाती थी, 1 घंटा आती थी, 1 घंटा चली जाती थी। तो अभी उस तरह का सिस्टम नहीं है, बहुत बेहतर हो गया हुआ है लाइट वाला सिस्टम। इस तरह का सिस्टम नहीं कि 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है। और हमारे घर तो आपको पता है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अभी सोलर भी लगवा लिया हुआ है। जो थोड़ी बहुत जाती है ना, वो भी अभी फील नहीं होता कि लाइट जाती है या फिर आती है, क्या सीन है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये मतलब ना आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गया हुआ है कि बाहर अगर लाइट चले गई तो बाहर सेहन में बैठ जाना, कोई दरख्त है घर में नहीं है तो बाहर चले जाना खेतों में दरख्त के नीचे छाँव में। और दूसरा इस वजह से पसंद है कि जब बारिश हो रही होती है ना, तो यहाँ पे खड़े होकर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाना, स्पेशली जब बारिश हो रही होती है। उसकी वजह ये है कि चेक करिए नीचे से इतना ना ऐसे गोल गोल, शायद कैमरे में ना लग रहा हो, लेकिन ऐसे जैसे ना अम्ब्रेला टाइप ये बना हुआ है दरख्त। तो इसके नीचे आ खड़े होकर यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ऐसे ऊपर से हल्की हल्की बूंदें जब गिरती है ना बारिश की, तो मुझे बड़ा पसंद है। आपने नोट किया होगा मैं बारिश में लाजमी इस दरख्त के नीचे आ खड़े होकर ना वीडियो बनाती हूँ अपनी। ऊपर से सारा ये देखो ना तो लगता नहीं है कि ये गोल गोल शेप का, लेकिन नीचे से खड़े होकर ना यहाँ पे मुझे तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है ये यहाँ इसके नीचे आके। और हाँ, ये चेक करें जी, इसके ऊपर किसी चिड़िया ने मेरे ख्याल में ये घोंसला भी बनाया हुआ है, मैंने आज नोट किया। वो देखें, चेक ना करूँ इसके ऊपर चढ़ के, ट्राई करती हूँ इसको चेक करने की। मतलब कि अभी बना रही है जो भी, मतलब चिड़िया बना रही है, कौवा तो नहीं बना रहा होगा, कोई और ही चिड़िया यहाँ पे बना रही होगी। अंदर कुछ है कि नहीं है, वैसे ही अभी मतलब ख़राब हो गया है, क्या सीन है। बाकी वीडियो को स्किप नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मेरे चैनल पर नहीं है, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऊपर चढ़ने के लिए पहले हमें चढ़ना पड़ेगा जी इस दीवार पे, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा और ऊपर तो हम अटक जाएंगे। कैमरे की मदद से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सही सामने से ये देखा नहीं जाना कि क्या है इसके अंदर सीन, क्या नहीं। ये ना मेरे से ख़राब ही हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रही किस साइड से इसके अंदर को जाता होगा। लेकिन ये है जी, मुझे सामने से नज़र नहीं आ रहा, मैं बाद में देखूंगी वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे ये देखे कितने ज़्यादा लकड़ियों के कुंजल हैं। तो मेरा फेस तो बस यहाँ तक ही गया है, आगे मैंने कैमरे किया है, बाकी आपको फिलहाल नज़र आया है। मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारी मानो भी सामने बैठी हुई है, फिर जान नहीं छोड़ते ऊपर चढ़ जाए ना। अगर अंडे हो अंदर या फिर कोई बच्चा वगैरह हो जिसने भी बनाया हुआ घोंसला, क्योंकि हमारा वो जो सामने वो बेल है ना मोतिये की, उसके ऊपर भी हर साल ना बड़ी क्यूट सी छोटी छोटी चिड़िया आके ना घोंसले बनाती है, बच्चे देती है, तो ये फिर उनकी जान नहीं छोड़ती। इस साइड से भी नज़र आता है। हाँ, मेरे ख्याल में ये ख़राब हो गया हुआ है यहाँ, फिर पता नहीं क्या सीन है, समझ तो आती नहीं कि साइड से अंदर या ऐसे कचरा जमा हुआ है। टाइम मैंने क्या बताया, 12:30 हुए हैं। तो अभी मैंने अब्बू जी के लिए कुछ बनाना है। मैं बड़े मजे से सुबह के सारे काम शम खत्म करके ना लेटी हुई थी अंदर, मोबाइल वेले टाइम आपको पता बंदे ने क्या भी करना होता है। मैं दिन टाइम सोती नहीं, क्योंकि फिर अगर मैं दिन टाइम सो लूँ ना, फिर रात को मुझे नींद जल्दी नहीं आती, और मेरा होता है कि मैं रात को जल्दी सोऊं। तो इसलिए फिर मैं दिन टाइम थोड़ा कोशिश करती हूँ बिजी खुद को रखूँ, बेशक मोबाइल पे बिजी रखूँ, लेकिन भाई साहब रात को मेरा होता है कि मैंने टाइम से ही सोना होता है। तो अभी मैं उठी थी, मैंने कहा अब्बू जी के लिए कुछ बना लेते हैं। अब्बू जी बाहर गए हुए हैं, अब्बू जी ने आना तो अब्बू जी ने मांग रहे कुछ खाने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले मेरा था कि दलिया बनाते हैं, दलिया चाय किया है नहीं है। तो यहाँ पे पड़ी हुई मुझे नजर आई है जी सवैयाँ। सवैयाँ आपको पता है हमारे घर वो दूसरी भी हैं, क्या कहते हैं उनको, जो हमने फोटो से बनाई हुई हैं, लेकिन वो मैंने कल बना के दी थी अब्बू जी को और हमजा को। आज ये बनाते हैं, इनमें से एक बनाते हैं। और इनका तो आपको पता है, इनको बोलते हैं जी रुमाली सवैयाँ। और ये हमारे घर आई हैं, आपको पता है माशाल्लाह से हमारी भैंस ने दिया हुआ बच्चा। और ये भी एक गांव की रस्म है, रवायत है, कहने काफ़ी पुरानी, जो भी पहले लोगों ने बनाई हुई है, अभी तक चल रही है हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे घर में तो अभी तक चल रही है, और किसी का पता नहीं। जब भैंस बच्चा देती है तो शुरू दिन का आपको मैंने बताया, वो आपके साथ में शेयर भी किया कि उसके दूध की बोली बनती है। बोली शेर तो घर में खाई जाती है, लेकिन ना उसके शुरू में जिस दिन भैंस बच्चा देती है, शुरू वाले दिनों में जो दूध होता है ना, कुछ घर रख लेते हैं और कुछ दूध अपने
अपने मोहल्ले में हमसायों के घर जिनके घर दूध नहीं होता, मतलब कि हमारी भैंस हैं किसी और की भैंस से नहीं है, उनके घर दूध नहीं है तो उनके घर दूध भेज देना है। तकरीबन ना कोई 5-6 दिन ऐसे ही करना है कि थोड़ा बहुत दूध ना उनके घर भेजना है मोहल्ले में जिनके घर दूध नहीं है। तो वही सिस्टम चल रहा है। तो जब दूध किसी के घर देने जाते हैं ना, तो वो भाई सब जिस बर्तन में दूध देने जाते हैं ना, वो बर्तन खाली नहीं भेजते, उसके अंदर कोई ना कोई चीज, स्पेशली ना सवैयां होती हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पे सवैयां ही होती हैं। जब भैंस नया बच्चा देती है, दूध किसी के घर भेजो तो वो भी फिर खाली बर्तन नहीं भेजते, ज्यादातर सवैयां रख के देते हैं और चीनी भी रख देते हैं। अम्मी लोग बताते हैं कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि आपको पता है गुड़, जैगरी, गुड़, शक्कर, इस तरह की चीजें रख के देते थे, क्योंकि पहले जमाने में आपको पता है कमाद भरा होता था, गन्ने भरे होते थे, तो गुड़ वगैरह, चीनी, शक्कर सब घर का होता था। तो गुड़ की वो एक आपको पता है वो पिन्नी टाइप रेवड़ी सी बनी होती थी, रेवड़ी कहते हैं रेरी, गुड़ दी रेरी, हाँ, वो रख के देते होते थे। लफज थोड़ा मिक्स हो गया मेरा, वो रख के देते। लेकिन आजकल ज्यादातर ना ये सवैयां रख के देते हैं। मुख्तसर सी बात है कि ये हमने अपने हमसायों के घर भेजा था दूध, तो उन्होंने हमारा बर्तन खाली नहीं भेजा, उन्होंने हमें रख के दिए थे ये 2 लिफाफे सवैयां। तो इनमें से आज एक मैं बनाने लगी हूँ। छोटी सी मैंने बात बतानी होती है, लेकिन इतनी डिटेल में मैं चली जाती हूँ ना, क्योंकि मतलब मेरा दिल करता है जब मतलब कोई पुराना ज़ाहिर है, ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी कि ऐसा होता है कि दूध किसी के घर पे जो जब भैंस बच्चा देती है तो कुछ दिन 4-5 दिन मोहल्ले में जिनके घर दूध नहीं होता उनको दो, तो फिर अगर ये रस्म है तो आगे से फिर उनके लिए भी ये रस्म है कि बर्तन खाली नहीं भेजना होता। तो ये मेरा था कि पुरानी चीज़ है, तो मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मे भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो सवैयों का सबसे पहले मैं खोलने लगी हूँ। जाहिर सी बात है सबसे पहले खोलना, ये क्या बातें करती हूँ मैं अभी गाइस। मैं ना एक खुला बर्तन लिया, इसमें निकालने लगी हूँ। ये चेक करना, अभी निकालने इसलिए लगी हूँ कि इनको थोड़ा मैं साफ़ कर लूँगी। कोई पता नहीं होता, काफ़ी देर की भी पड़ी होती हैं अंदर। इसके अंदर भी ना सुसरियाँ, जो चावलों के अंदर नहीं सुसरी लग जाती, इसके अंदर भी लग सकती है। तो इसलिए मैंने निकाल के पहले साफ़ कर लेती हूँ। और आपको पता है ये चेक करें गाइस कितनी लंबी लंबी है रुमाली सवैयाँ। तो इनका मैं ऐसा करूँगी, ज़ाहिर देश की में ये सारी लंबी लंबी तो नहीं बनेगी ना, न्यूडल्स की तरह। ऐसे करके ना इनके इतने इतने मैं टोटे कर लूँगी इस तरह से। और सवैयों को देख के ना मुझे एक और पुरानी ना बात याद आ गई है, तो वो भी अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सवैयों के रिलेटेड ही ना दादी अम्मी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे हमारे सुनाते होते थे हमें। तो पकाते पकाते मैं ना आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो अभी मैंने आपको दिखाई है ना कि इतनी लंबी लंबी ये पैकेट से निकली हैं, तो अभी मैंने थोड़े मतलब ना ये पीस कर लिए हैं। इनके पीस इसलिए मैं कर रही हूँ कि ये ना मैं जिस तरीके से पकानी है ना, थोड़ी छोटी होंगी ना फिर देसी के अंदर जानी है, इसलिए। हो गई हैं जी, आपको तो नजर नहीं आ रही, आपको तो मेरी शक्ल ही नजर आ रही होगी। और सवैयाँ हमारी बिल्कुल साफ है, कोई भी इनके अंदर जो मैं कह इतना कि चेक कर लेते हैं कोई सुसरी वगैरह ना हो, तो नहीं है भाई सब। ये मेरे ख्याल में नई हैं और साफ हैं। ये मोटे वाली हैं, इससे भी थोड़ी और बारीक होती हैं। एक ही पैकेट मैंने खोला है, एक ये है। और जब हम निके निके होते थे ना, मिन्नू तो साढ़े घर दे गाई जो भी दुकान ते ए वाली सवैयां लैन भेजते हैं। मैं इस तरह करनी हाँ कि ये वाला जो इसका जहाँ से ये बंद होती है ना, जहाँ से ये गिरा खोल के निकालनी होती है, ये देखना ये गिरा लगी हुई है ना, तो ये थोड़ी सी सवैयां नज़र आ रही हैं। ये चेक करें, ये तो यहाँ से ऐसे एक एक निकाल के ना रास्ते में खाते आना, कि घर वालों को पता भी नहीं चलना कि खुली हैं ये नहीं। ऐसे निकाल के ना खाते आते थे। अगर यहाँ से नहीं निकली तो बिल्कुल छोटा सा, मैंने अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया सुराख, इधर ऐसे सुराख करके ना तो एक एक निकाल के ना खाते आना के घर वालों को कौन सा पता चलना है। ये मैंने की हुई है जी हरकत। इनियां खादियां ना जाने, क्योंकि दुकान साढ़े बूहे दे अगे वे, एक दो ही खाती जाती थी घर तक आंदे। सवैयां अम्मी जी कह रहे थे भून के बनाना। भून के मतलब कि घी मैंने ये डाल लिया ना, अभी इस घी में सवैयों को भून लेना। एक तरीका ये है और एक तरीका आपको पता है दूसरा, उबाल के। तो पानी में उबाल के बाद में दूध डाल के बनाई जाती है, लेकिन दूध नहीं, हम भूनी हुई बनाएंगे आज। माँ तो साड़ी सुई, लेकिन दूध साढ़े घर है ये नहीं है। तो हम दसिया ना कि है ये वही प्रोसेस चलता पे है। ये तकरीबन अज मतलब 5 दिन होए ने मझ नूं सोए, तो साढ़े महल्ले च ना तकरीबन 2 या 3 घर रह गए जिन्होंने घर दूध नहीं है, तो अं देना है दूध। बाद से इंशाल्लाह अपने घर रूटीन शुरू हो जानी है अपने घर के दूध की। तकरीबन 5 से 6 से 7 घरों में दे दिया, 2 से 3 घर रह गए, इसलिए अभी सवैयां बगैर दूध के ही बनेगी गाइस। कम है। एक बात बताऊं, कान में बहुत क्या ना पारी करो।
आप करो ना मेरी पारी, उनकी भी करो। ठीक हो गया। बरिया ने नहीं है, बरिया ने वो कह रहे मम्मा भगवान की पारी भी कर लाओ, मैं आपकी करूँ उनकी तरफ। वो कह रहे मम्मा मैं करती हूँ ना, मैं आपकी करती हूँ। ओके। ओए क्यों सौ गई मैं, किड्डी लम्बी गल सुनान लग पई है। ओए 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 खराब कर देने लगे थे ना मेरी सवैयां। अभी नूडल बनने लगे हैं, फिर देती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है। ऐसे करो, यम 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 करो। अभी ये पड़े हुए हैं नूडल, ये चेक करो। इधर है, उधर नहीं जाओ घर में। नूडल बनने लगे हैं, फिर देती हूँ। ओके। इतनी ज्यादा नूडल बनने लगे हैं गाइस, बनाती हूँ फिर देती हूँ। घी गर्म हो गया था, सवैयां मैंने डाल दी हैं। बातों बातों में आपके साथ बातें करते करते ना मैं कुछ ज्यादा ही खो जाती हूँ। घी सारा जल जाने लगा था, लेकिन शुक्र टाइम से याद आ गया। थोड़ा सा भून लेते हैं घी में। ये मम्मा जुहान के लिए नूडल बन रहे हैं। शोखा बन गया, कभी नूडल नहीं मिलने आपको नूडल। घी मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा डाल दिया। सवैयां भून के पानी डाल दिया है, और साथ ही हस्बे ज़रूरत मैंने चीनी डाल दी है। अब भी ढक्कन दे के ना सवैयों को हम पकने देंगे। और पानी मैंने उतना ही डाला है जितने में सवैयां पक जाएं और पानी खुश्क भी हो जाए, क्योंकि घी डाला हुआ है, चीनी डाल दिया है, तो उबाल के पानी निकालना तो नहीं है ना सवैयों से, तो इसलिए फिर ढक्कन दे के ना पानी को भी खुश्क होने देते हैं। इन रुमाली सवैयों के रिलेटेड जो दूसरी स्टोरी मुझे याद आई थी, मैं बता रही थी, वो अभी सुनाऊं कि रहने दूं? मेरा ख्याल है रहने देती हूँ, फिर कभी सुनाऊंगी। जब फिर कभी सवैयां बनाएंगे ना ये वाली, तब सुनाऊंगी। अभी एक सुना दी ना स्टोरी इतनी लंबी। ये तो मैंने अभी आपको अपने यहाँ की गाँव की पिंड की रवायत सुनाई है ना, वो भी रस्म ही है, फनी है, तो फिर कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी सवैयां हमारी मज़ेदार सी बन गई हैं। प्लेटों में निकालते हैं ताकि ठंडी हों हमारी सवैयां। और जुहान के लिए नूडल। ये चेक करें जी, घी थोड़ा ज़्यादा डल गया, सही है, थोड़ी नरम नरम रहेंगे। ऐसे थोड़ा घी हो ना तो ज़्यादा फिर वो खुश्क हो जाते हैं। अबू जी से खाई नहीं थी जानी घी, ये ज़्यादा ना डलता, फिर मैंने दूसरा वो देसी घी के साथ चौपड़ लेनी थी, तो अभी ये वाला ज़्यादा डल गया। तो ये ना हो कि सारा अंदर घी घी हो जाए तो अबू जी से दब्बे पड़ जाए। पहले अम्मी जी से पड़ते हैं, अबू जी तो खैर नहीं कभी पड़े, तो खाने भी नहीं है, ऐसे सही है। ये रहे जी जुहान के नूडल। इधर ही टेस्ट करके बताने हैं आपने, थोड़े से ना इधर खा के बताने हैं आपने, मज़े के बने हैं। इसे छोड़ दो भी, ये पहले टेस्ट करके दिखाओ मुझे। मजे के बने हैं। मीठा इसे पसंद नहीं, तो देखते हैं भला पता लगता है इसे कि नहीं लगता। वैसे ये खाता नहीं है सवैयां दूसरे वाली। हाय मीठे मीठे यमी यमी नूडल, वाह। इधर देखो, इसे पता चल जाना है नहीं इसने खानी, क्योंकि ये सवैयां मीठा मतलब ना कम ही खाता है। तो अभी चेक करे कैसे टांगे फैला के ना तो खाने लग गया माशाल्लाह। यम यम तो कर दो इधर भाई, मजे के बने हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि मुंडे हमारे को स्वीट नूडल पसंद आ गए हैं, इसलिए वो कोई हमारी तरफ ना रिस्पांस नहीं दे रहा, बस खाने पे उसका फोकस है। मोहम्मद जुहान के काम चेक करना। इधर रुक जाओ इधर, नहीं तो मार पड़ेगी। इधर रुक जाओ, इसका काम चेक करें। इसे केचप इतना पसंद है ना, इससे केचप काम इसके चेक करें। ये देखो, बस करो अभी। हाँ तेरा तो पंगा लेना जरूरी है। रुको दिखाओ तो सही, इधर वो कह रहे हमें भी दो थोड़ी सी दिखाओ ना, इधर थोड़ी सी दिखाओ। ये चेक करना, ये नहीं कि अंदर नहीं है, ये चेक करें। फुल बड़ा हुआ है पैकेट, ये अभी हमने यूज भी नहीं की, फ्रिज में से निकाल के ना। ये चेक कर अभी फुल है। ढक्कन फेंक के तो मुंह से ऐसे लगा के लगाओ ना जैसे वो पानी पी रहा है बोतल में से। इतनी पसंद है इसे केचप। अभी ये मुझे पता नहीं कि इसकी सेहत के लिए सही है कि नहीं, बच्चों की सेहत के लिए सही होती है कि नहीं। मिर्ची वाली वैसे नहीं है तो छोड़ दो, काफी है इतनी, बस कर दो, छोड़ दो, अभी बाद में खा लेना फिर।
कोई भी चीज़ पकड़े ना, मोबाइल पकड़े, कोई भी चीज़ पकड़ ले, अभी इसने कैचअप पकड़ी है ना, सारी चीज़ें ले गई है, बाहर कोई जाता है ले आओ इधर, बाद में खाओ ना। बड़ा अच्छा बच्चा है, अभी बस कर दो। आ जाओ, मोहम्मद खान बड़ा अच्छा बच्चा है, खुद ही फ्रिज में रख देता है जाके, बाद में खा लेना फिर, ठीक है। दौड़ लगा के नहीं जी, खाते ही जाना है उसने, बस करो अभी। मैं इसे खींच नहीं रही, मैंने खींच के कर रखी ना तो इसने लेटरियां मारने लग जाना नीचे। टाइम हो गया वह जी लोडे वेले का, और लोडे वेले आपको पता है मैं बना रही होती हूँ रात का खाना शाना, और रात के खाने शाने में मैं बना रही हूँ आज मसर और चावल। पहले मैं सोच रही थी कि जो स्टोरी मेरी दादी अम्मी ने मुझे सुनाई है ना रस्म में, एक फ़नी पिछले ज़माने की, उनके ज़माने की, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कभी शेयर करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं कोई नहीं, आज ही कर देती हूँ थोड़ा मुख्तसर करके। और इस मुंडे को जो पता चल जाता है ना कि एनी लगी हुई है वीडियो पाने ये शौकियाँ मारने आ जाता है मेरे पास, और अभी मैं आराम से सुकून से पहले बैठ लूँ, नहीं तो इसने मुझे ऐसे ना तंग करते रहना है, मारता बड़ा है ये। देखना भी बॉल ले क्या है, बच गई है, मैं बच गई हूँ, बॉल नहीं। मोहम्मद जुहान मुझे बाहर बाबर तंग कर रहा था, छेड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो आराम से सुकून से जाके अंदर बैठ के ना फिर आपको सुनाती हूँ। दादी अम्मी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे सुनाते होते थे, जैसे अभी शादियाँ होती हैं दूल्हे के साथ, दूल्हे की सालियाँ कुछ फ़नी रस्में वगैरह करती हैं ना। अभी ज़्यादा फेमस तो वही है कि जूता छुपाते हैं, कुछ लोग बारात वाले दिन कर लेते हैं ये रस्म, कुछ लोग जब वो दूल्हा दुल्हन के घर आता है ना, दूल्हा अपने ससुराल आता है, तब उसकी सालियाँ उसके साथ ये रस्म मतलब करती हैं, जूते छुपा लेती हैं। तो पहले ना ज़्यादा फ़नी और ज़्यादा कुछ ख़तरनाक तरह के होती थी जो सालियाँ अपने जीजू के साथ फ़नी रस्में करती थी। एक तो मुख्तसर ये होती थी कि ऐसे चारपाई होती थी, लेकिन वो खाली चारपाई होती थी, जरिए हियाँ हुई होंगी, मतलब कि चारपाई का अकेला वो स्ट्रक्चर सा बना होता था, लेकिन उसके अंदर वो मतलब जो ऊनी हुई होती है ना, अंदर कुछ भी नहीं था होता, वैसे उसके ऊपर ना ऐसे चादर बिछा देते थे। जिसको बिठाना होता था उसे होता था कि मतलब चारपाई बिछाई हुई है तो उसे बिठा देते थे, दूल्हा बेचारा वो अंदर सारा गिर जाता था। ये तो एक ये भी मजे किया। लेकिन ये सवैयों के रिलेटेड जो सुनाई हुई है ना वो सुनाती हूँ। वो ये थी कि सवैयाँ मैंने आपको बताया ना पैकेट में कितनी लंबी लंबी होती हैं, तो मैंने थोड़े पीस उनके छोटे करके पकाई हैं, इजीली वो चम्मच पे भी आ जाती हैं। तब पता क्या करते थे, दूल्हे के लिए ना सालियाँ दूध वाली बनाती थी सवैयाँ, और बिल्कुल पतली करके बनाती थी, ज्यादा दूध डाल देती थी, बारीक सवैयाँ ये वाली लेकर ना रुमाली सवैयाँ, इनके पीस नहीं थी करती, जितनी जितनी ये लंबी होती है ना पैकेट में उतनी लंबी ही पका देती थी। तो कभी इस तरह ट्राई करना, उस तरह मतलब तोड़े बगैर सवैयाँ पकाना, कितनी लंबी लंबी होती हैं, दूध वाले बनाना, और प्लेट में डालनी है और चम्मच के साथ उठा के खानी है। वो आपको पता है कि नहीं खाई जाती, चम्मच में नहीं आती, गिर जाती हैं, अगर कोई आ भी जाती है ना तो वैसे लटक रही होती हैं नीचे को और मुंह तक नहीं जाती। इस तरह के दादी अम्मी जी बताते होते थे कि शरारतें मतलब पहले लोग किया करते थे, सालियाँ स्पेशली अपने बहनों के साथ, जीजू के साथ जब वो घर आता था, बड़ी और भी बड़ी मजे मजे की फनी फनी होती थी। अभी इस तरह की कोई नहीं हूनते मेरे ख्याल में ऐसा ऐसा जरा जुती छपाते ने भी खत्म हुई नहीं है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। पहले वाली मजे की होती थी वो उस तरह की होनी चाहिए। तब भी मतलब जब सालियाँ करती थी फिर सारियाँ शरारतें कर लेती थी जीजू के साथ, लेकिन जो बड़े होते थे ना उनसे फिर दाबे शाबे पड़ते होते थे। कोई नहीं, वो भी जमाना मजे का था जो हमारे वाला, ये भी मजे का है, और जो अगलों का आना है वो भी उनके हिसाब से मजे का ही होना है। लारा बेचारा पहली दफा अपने ससुराल आए होए भी कला, चलो वावा टाइम होइए गुजर जाए तो थोड़ा बंदा नाल फ्री हो जाता है, जो भी रल मिल जाता है फैमिली च। पहली दफा आया हो ससुराल, थोड़ा मतलब शाय फील करता हो, झाका महसूस करता हो, सारे ਉਹਦੇ ਆਲ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਜੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖਣ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਕੱਲਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਵਈਆਂ ਗੋਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਤਲੀਆਂ ਪਤੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, तो जरा किंज खाए इंज मतलब मजाक के तौर पर फैनियां शरारतां होंदियां होंदियां हैं। खुद तो नहीं वेखे, लेकिन तुम भी ना इन सवैयां बना के ट्राई करियो खुद दे नाल ही। आज की वीडियो में आपको ज्यादा मेरी चप्पड़ 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 ही सुननी पड़ी है, लेकिन एक तो मजे की चीज मुझे खुद याद आई तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी है। तो मुझे पता है आप मेरी फजूल बातें भी जो है ना एंजॉय कर लेते हैं, देख लेते हैं ना, मुझे कोई टेंशन है ना आपको टेंशन है, बस इंजॉय किया करें वीडियो। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी मजेदार वीडियो। लेकिन आज की वीडियो आपको पसंद होगी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी गलती हो तो माजरत, दुआ में याद रखें। मिलता है आपसे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल वाली वीडियो में। ज़नी बाजू को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।